All right, let's start our chapter. So first of all, first question it is what is history? History होती क्या है? बेसिकली हिस्ट्री पढ़ना क्यों है? इसके बेसिक पहला आंसर आपके क्वेश्चंस का है. सो व्हाट इज हिस्ट्री? तो हिस्ट्री में बेसिकली आपके होते हैं कैन यू नेम योर फोर फादर, मतलब जो फोर फादर आपके जो पूर्वज होते थे, दादा के दादा के दादा, बहुत पहले के टाइम की बात कर रहे हैं, तो उनके बारे में अगर आपसे पूछा जाए वो कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, तो इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आई थिंक आपके पास नहीं होगा. लेकिन कैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, अगर हिस्ट्री आप स्टडी करते हैं अपने पूर्वज के बारे में, दादा जी के बारे में, तो हिस्ट्री के थ्रू आप कुछ चीज़ें जो भी हैं उनके बारे में, इनके फोक टेल्स, वर्क्स ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट, बुक्स, अदर रिटन रिकॉर्ड, हिस्टोरियन, इन सब चीज़ों को पढ़ के आप एक रिकॉर्ड बनाएंगे जिसके बेस में आप बता सकते हैं कि ये इवेंट उनके टाइम पे हुआ था. एंड इस इवेंट के बेस पे आप उनकी हिस्ट्री के बारे में फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे दादाजी या उनके दादा के दादा ने इस तरीके की लाइफ बिताई थी. ओके, तो हिस्टोरियन जो होते हैं मतलब बेसिकली जो हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, मेनली स्टडी द पास्ट एज इट इज बीइंग रिकॉर्डेड इन रिटन डॉक्यूमेंट. दे स्टडी ऑल एस्पेक्ट ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ, सोशल एंड कल्चरल कंडीशन एज वेल एज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इवेंट्स. बेसिकली हिस्टोरियन क्या होते हैं, हर किसी के सोशल मतलब जो भी उनके फैम एक्टिविटी होती है, जो कल्चर होते हैं, कल्चरल कंडीशन मतलब क्या मानते हैं, क्या करना चाहते हैं, उन सब के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली. तो ये होते हैं आपके हिस्टोरियन जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं, उनको समझते हैं और उसके आइडिया से बता सकते हैं हमारे पूर्वज में फोर फादर कौन थे, वो क्या करते थे, कैसे लाइफ अपनी बिता रहे थे और हम कहाँ से होके चले आ रहे हैं प्रेजेंट तक. ठीक है, तो बेसिकली हिस्ट्री ये होती है अपने पास्ट के बारे में समझना कि हम कहाँ से कहाँ तक चले आए हैं. ओके, सेकेंड टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत क्यों है. बेसिकली आपका क्वेश्चन भी था व्हाई डू वी नीड टू स्टडी हिस्ट्री, तो हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत क्या है, इसका आंसर आपको इस पढ़ने से मिलेगा. तो फर्स्ट क्या है, हिस्ट्री हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बेटर हाउ पीपल ऑफ अदर टाइप्स एक्टेड एंड थॉट. वी सीक टू ड्रॉ लेसन फ्रॉम दोज एक्शन एंड थॉट एज गाइड फॉर डिसीजन एंड पॉलिसीज. बेसिकली हिस्ट्री हमें क्या मदद करती है, क्या समझने में, कुछ समय के लोग कैसे एक्ट करते थे, कैसे सोचते थे, तो उनकी सोच से मदद से हम ये ड्रॉ कर सकते हैं कि हम उनसे कुछ सीख सकते हैं अपने नए नए डिसीजन को बनाने में एंड नई नई पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए. तो हम उनसे सीखते हुए अपना काम कर सकते हैं कि वो गलतियां जो उन्होंने की तो उसको रिपीट नहीं करनी है. बेसिकली इट हेल्प अस टू नो आवर कंट्रीज हेरिटेज एज मीन्स ऑफ डेवलपिंग पैट्रोटिज्म, मतलब जो कंट्री का हमारा हेरिटेज जो विरासत है उसको समझने में हम इसकी मदद कर सकते हैं. हिस्ट्री से उससे हेल्प ले सकते हैं कि हमारी जो कंट्री की विरासत है, हेरिटेज मतलब उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं आगे के लिए. ठीक है, इट टेल अस हाउ आवर नेशनल वे ऑफ लाइफ डेवलप्ड, मतलब हमारी लाइफ कैसे डेवलप हुई नेशनल वे की तरफ. और सेकेंड है हिस्ट्री टेल अस द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. हिस्ट्री एनेबल अस टू नो हाउ डिफरेंट लैंग्वेजेस डेवलप्ड इन डिफरेंट रीजन. तो बेसिकली ये है आपके इंपॉर्टेंस पॉइंट जो कि हमें इसी से बताते हैं कि हम हिस्ट्री पढ़ें क्यों, हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत क्यों है. ये आपका क्वेश्चन का आंसर भी है जो कि हमने प्रीवियस अभी स्टार्ट करने प्लस डिस्कस किया था. तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया. सो व्हेन ऑफ पास्ट इवेंट, व्हेन मतलब आपका ये आपका एंशियंट हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है. तो एंशियंट हिस्ट्री में कुछ कॉमन से डेट आएंगी जैसे कि BC AD. तो BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एक्चुअली ये एब्रिविएशन है. एंड AD का मतलब आपका आता है एनो डोमिनी, मतलब विच मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड. ओके, बेसिकली फॉर एग्जाम्पल वी राइट AD 250 विच मीन 250. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रोनोलॉजी आपको बोल्ड लेटर ब्लू में दिख रहा है, इसका मतलब समझेंगे. द हिस्टोरियंस अरेंज पास्ट इवेंट इन ऑर्डर ऑफ टाइम, दैट इज इवेंट दैट हैपन फर्स्ट बाय इवेंट दैट हैपन लेटर, मतलब कि जैसे कोई चीज़ें फर्स्ट हुई उसको फर्स्ट डेट में अरेंज करेंगे, जो उसके बाद में उसको बाद में अरेंज करेंगे. इन ऑर्डर को अरेंज करना ये डेट के अकॉर्डिंग, इनको बोलते हैं क्रोनोलॉजी. ओके, सो ये आपके कुछ बेसिक्स है एंशिएंट के बारे में, इसको क्लियर रखिएगा.